फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टर एंड मिसेस आहूजा वेट एक्स के जी एंड वाई के जी रेस्पेक्टली दे बोथ टेक अ डाइट कोर्स एट द एंड ऑफ द विच मिस्टर आहूजा लूजेस 5 kg वेट। मिस्टर आहूजा 5 kg वेट लेस वेट क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं एंड वेट एज मच एज हिज वाइफ वेट, जितने उसके वाइफ के वेट से 5 kg वेट लेस कर देते हैं। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाता है कि x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। अगर उनके वेट से 5 kg वेट लेस कर दिया जाता है तो उनके वाइफ के इक्वल वेट हो जाएगा उनका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड में कह रहा है कि केस सेकंड में यहाँ पर बोल रहा है कि मिसिस आहूजा लूजेस 5 kg वेट। मिसिस आहूजा मीन्स वाई लूजेस 5 kg वेट एज एंड वेट 7/8 ऑफ हर हस्बैंड वेट। 7/8 ऑफ हर हस्बैंड वेट अपने हस्बैंड वेट के 7/8 के इक्वल हो जाती है। अगर उसका 4 kg वेट लेस हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड के 7/8 हो जाती है। तो ये कह रहा है कुछ इक्वेशन 7 में। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7x। तो ये कितना हो जाएगा 8y माइनस 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 7x। ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसे, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 7x को इधर लेके आ सकते हैं। तो माइनस का 7x प्लस 8y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। नाउ अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो या तो आप 7x को 7 बना सकते हो या फिर y को 8 बना सकते हो। तो अगर आप x को 7 बना रहे हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी, 7 की। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7। तो 7 से अगर हमने मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 7 5 जा 35। अब इसे इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई है। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, माइनस 7x प्लस 8y इक्वल्स टू 32। 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 35। यहाँ पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा y और ये कितना हो जाएगा 67 kg वेट आ गया है मिसिस आहूजा का वेट। अब आप क्या कर सकते हो, मिस्टर आहूजा का वेट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 67 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 67 प्लस 5 और 67 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 72 kg। तो मिस्टर आहूजा का वेट कितना हो जाएगा 72 kg। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली expenses of a family is constant and the remaining vary with the number of members in the family। एक मंथली एक्सपेंसेस है फैमिली का, उसमें एक पार्ट उसका कांस्टेंट है और रिमेनिंग वेरी करता है नंबर ऑफ मेंबर्स पर। फॉर द फैमिली ऑफ 4 पर्सन की फैमिली के लिए द कांस्टेंट मंथली द टोटल मंथली एक्सपेंस कितना है 10,400 है। तो वेयर एज फॉर अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन द टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर 15,800। तो फाइंड द कांस्टेंट एक्सपेंसेस पर मंथ एंड द मंथली एक्सपेंसेस ऑन ईच मेंबर। तो जो भी हमसे फाइंड करने के लिए बोलता है सबसे पहले हम उसी को लेट करते हैं। लेट कांस्टेंट एक्सपेंस ऑफ फैमिली, लेट कांस्टेंट एक्सपेंसेस बी x रुपीज। let monthly expenses on each member monthly expenses on each ईच मेंबर के लिए मंथली एक्सपेंसेस कितना है y रुपीज़ है। अब यहाँ कह रहा है देखो, अगर वो 4 मेंबर्स की फैमिली है तो उसको टोटल एक्सपेंसेस 10,400 होता है। तो इसमें केस फर्स्ट अगर हम देखें तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा
कि कांस्टेंट एक्सपेंस लेंगे। कांस्टेंट एक्सपेंस तो आपको लेना ही है। एक मेंबर का जो एक्सपेंस है वो वाई है, वाई रुपीज़ है, तो 4 मेंबर का कितना होगा 4y। और ये टोटल एक्सपेंस कितना आया है इसका 10,400। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सेम एज इट इज़ इसमें 7 मेंबर्स फैमिली, तो कांस्टेंट तो इसका रहेगा ही। केस सेकंड अगर हम करते हैं तो कांस्टेंट जो एक्सपेंस है वो तो रहेगा ही, और 7 मेंबर्स के लिए 7y हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा ये 15,800। ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लोगे एक्स और वाई, एक्स और एक्स सेम है तो इनको दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 10,400 और एक्स प्लस 7y इक्वल्स टू 15,800। यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 3y, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0, 4 और 5। तो यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और ये डबल 0। तो ये y का मीन्स यहाँ पर क्या आ गया है, ईच मेंबर एक्सपेंसेस आ गया है 1800 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सपेंस फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो। तो अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर रहे हो तो x प्लस 4y, y की वैल्यू 1800 इक्वल्स टू 10,400 लेंगे। फिर x प्लस ये कितना हो जाएगा 7200 और ये 10400। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10,400 माइनस 7200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0, 2 और 3, तो ये हो जाएगी 3200। तो ये दोनों आ गए हमारे। कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट एक्सपेंस कितना आ गया, कांस्टेंट एक्सपेंस आ गया हमारा, कांस्टेंट एक्सपेंसेस आ गया 3200 रुपीज़। एंड मंथली एक्सपेंस कितना आ गया, मंथली एक्सपेंसेस आ गया हमारा कितना 1800 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 315। तो ये कह रहा है कि टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज। अभी अगर टैक्सी 10 किलोमीटर जाती है तो इसको 315 रुपये लगते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 465। वॉट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो भी इसने हमसे फाइंड करने के लिए बोला है उसी को हम लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़। लेट चार्ज पर किलोमीटर लेट चार्ज पर किलोमीटर भी वाई रुपीज़। अभी कह रहा है केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो कांस्टेंट तो उसे चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है। और 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के वाई रुपीज़ लगते हैं, तो 10 किलोमीटर कितने लगेंगे 10y। और ये इसका टोटल कितना कॉस्ट बनता है, तो ये 315 बनती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ऐसे ही केस सेकंड है हमारे पास। केस सेकंड में यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिक्स चार्ज होता है इसका कितना x और प्लस चार्ज पर किलोमीटर होता है 15y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 465। तो ये हो गया हमारा चार्ज पर किलोमीटर। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल्स टू 465, x प्लस 10y इक्वल्स टू 315। यहाँ माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, ये 5y इक्वल्स टू कितना 051। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी
30 रुपीज़। वाई की वैल्यू 30 रुपीज़ आ गई। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, वाई की वैल्यू 30 इक्वल्स टू 315। तो एक्स प्लस 300 इक्वल्स टू 315, एक्स इक्वल्स टू 315 माइनस 300, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 15 रुपीज़। एक्स इक्वल्स टू हो गया है 15 रुपीज़। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। और इसमें 10 में आपसे ये भी कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। अगर एक पर्सन है उसको 32 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 32 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो करना ही पड़ेगा। पर किलोमीटर चार्ज कितना करना पड़ेगा 32 इंटू वाई। तो इतना इसे पे करना पड़ेगा। और कितना होगा ये, फिर एक्स की वैल्यू 15 प्लस 32 और वाई की वैल्यू 30। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 2 6 3 3 9, ये 960 और ये हो जाएगा 975 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल जो वो पे करेगा किसके लिए 32 किलोमीटर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी जिसके लिए फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज होता है। तो लेट फिक्स चार्ज, इसमें भी हमसे ये कह रहा है कि फिक्स चार्ज होता है और एडिशनल चार्ज होता है ईच डे के लिए। उसके बाद तो गीता पे करती है 27 फॉर द बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, वाइल मोहित पे 21 फॉर द बुक गिफ्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, तो फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़। लेट चार्ज पर डे, तो लेट चार्ज पर डे कितना हो जाएगा वाई रुपीज़। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज। तो 7 डेज के लिए, अगर 7 डेज के लिए कौन लेता है, ऐसे गीता 7 डेज के लिए लेती है, तो उसमें से 3 डे के लिए तो फिक्स चार्ज है और 4 डे और बच जाते हैं। तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़, प्लस 4 डेज के लिए कितना चार्ज होगा 4 इंटू वाई। क्यों, एक दिन का वाई रुपीज़ है तो 4 डेज का 4 वाई है। और टोटल इसका कितना आता है 27 रुपीज़। ये हो जाता है हमारा। तो ये केस फर्स्ट हो गया। फिर केस सेकंड में कह रहा है, ये केस सेकंड में कह रहा है कि मोहित जो लेता है वो 5 डेज के लेता है। तो 5 डेज में से 3 डेज तो फिक्स हो गए, बचे 2 डेज। तो 3 डेज के लिए एक्स रुपीज़ लगेंगे। 3 डेज के लिए फिक्स ये एक्स रुपीज़, ठीक है, 3 डेज के लिए फिक्स है एक्स रुपीज़। और फिर 2 डेज के लिए कितना जाएंगे 2y। और इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 21। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसको, क्या सोल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, 1 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये तो प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ लगते हैं ईच डे के। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन से करते हैं तो x प्लस 2y, वाई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 21। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 6, x इक्वल्स टू हो जाएगा 21 माइनस 6 कितना 15। तो फिक्स चार्ज है इसका 15 और पर डे चार्ज है 3 रुपीज़ पर डे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट रिड्यूस्ड हो जाता है इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 9 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। तो हाउ एवर इफ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय
2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया 67 इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको हम करते हैं इसी में। सबसे पहले हम इसमें डायमेंशन लेट करने हैं, तो सबसे पहले आपको डायमेंशन लेट करने होंगे अगर डायमेंशन फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेट breadth of rectangle y। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर एरिया कितना हो जाता है 9 यूनिट डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो देखो एरिया पहले, सबसे पहले इसका ओरिजिनल एरिया निकालेंगे हम। ओरिजिनल एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे एक्स इंटू वाई आ जाएगा। तो अगर केस फर्स्ट को देखा जाए तो इसमें कह रहा है ये कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा, और अगर हम इस एरिया में से क्या कर देते हैं, अगर हम एक नया एरिया बनाते हैं जो कैसे आ रहा है, जिसमें लेंथ हमारी 5 यूनिट डिक्रीज हो रही है, लेंथ इज़ 5 यूनिट डिक्रीज एंड ब्रेथ इज़ 3 यूनिट इंक्रीज, और ब्रेथ क्या हो रही है हमारी 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है। तो जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से कितना कम है, 9 कम है। तो इसका मीन्स अगर आप बड़े एरिया में से छोटा एरिया मीन्स नया एरिया माइनस करोगे, पुराने में से नया एरिया माइनस करोगे, तो कितना आंसर आएगा 9, क्योंकि ये जो है आपका ये कितना छोटा है, इससे 9 छोटा है, किससे, इससे 9 छोटा है। तो ये ओरिजिनल एरिया से नया एरिया 9 छोटा है। तो अगर आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो 9 आएगा। सिंपल, ऐसे आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसे x इंटू वाई तो एक्स वाई आएगा, फिर x इंटू 3 तो 3x आएगा, -5 इंटू वाई -5y आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 3 से 15 आएगा, इक्वल्स टू 9 कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई -3x प्लस 5y और प्लस 15 इक्वल्स टू 9 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, -3x प्लस 5y, 15 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3x प्लस 5y माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। फिर ये केस सेकंड में देखो क्या कह रहा है। केस सेकंड में कह रहा है कि हाउएवर इफ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज 2 यूनिट, अगर लेंथ भी 3 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए, तो जो एरिया होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो बड़ा वाला एरिया मीन्स अब जो न्यू एरिया होगा, न्यू एरिया कैसे बनेगा, नई लेंथ की 3 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए लेंथ, और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए। तो ये जो नया एरिया बनेगा वो पुराने एरिया से कितना ज़्यादा होगा, पुराना एरिया एक्स वाई है, कितना ज़्यादा होगा 67 ज़्यादा होगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स 2x फिर 3y, 3 2 6 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 67। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करें इसे हम, देखो या तो आप x को सेम बना लो या फिर आप y को। तो x को सेम बनाना ईजी है क्योंकि आप 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो इसे भी 6 बना लो, इसे भी 6। इसे 6 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 3 की। फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से ऐड कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, किसको मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 3 जा 6 आएगा। सेकंड इक्वेशन में करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6x, 3 5 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10y, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 6 जा 12, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x, 3 3 से 9y और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यहाँ पर ये कर दिया, ये ये 6 आएगा ना, 3 से कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 से इसको किया तो ये कैंसिल हो गया, ये 19 हो जाएगा। और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 171
और 171 कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 171 हो रहा है आपका 9 टाइम्स में कैंसिल। तो y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई, इसका मीन्स ब्रेथ आ गई 9, ब्रेथ 9 आ गई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है -3x + 5, y कितना है 9 = -6। तो -3x + 5 9 = 45 = -6, -3x -45 -6 -3x -51 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 / 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो ये 17 यूनिट और ये 9 यूनिट, ये क्या आ जाएंगी हमारी, ये आ जाएंगी लेंथ और ब्रेथ। इनको यूनिट लिख लेते हैं। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इट टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल को फिल होने में 12 आवर्स लगते हैं अगर यूजिंग 2 पाइप्स, अगर 2 पाइप्स उसमें लगे हैं। इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, अगर लार्जर डायमीटर वाले पाइप को 4 आवर के लिए चलाया जाए, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज फॉर 9 आवर, और इस छोटे वाले को 9 आवर के लिए चलाया जाए, तो ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल, तो केवल हाफ ही पूल भरेगा। तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक्स फिल द पूल, स्विमिंग पूल। तो ईच पाइप, अकेले ईच पाइप कितने में पड़ेगा ये बताना है। तो लेट पाइप ए, हम 2 पाइप लेट कर लेते हैं, ए एंड बी। लेट पाइप ए फिल द स्विमिंग पूल इन XR में हम लेट कर लिया हमने। तो अब देखो जितनी आवर में वो फिल करेगा उसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा। तो 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ए कितना हो जाएगा, 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ए कितना हो जाएगा, 1/x। ऐसे ही लेट पाइप बी फिल द स्विमिंग पूल इन y आवर। तो 1 आवर वर्क ऑफ पाइप बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए एंड बी कैन फिल a swimming pool, fill a swimming pool in 12 hour। तो 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी, तो हमेशा आपको 1 आवर वर्क से इसको कंपेयर करना है। तो 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी इज कितना होगा, 1/12 होगा। तो देखो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर इसमें हम देखें, देखो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में इतना वर्क करते हैं। एक पाइप कितना वर्क करता है, 1/x वर्क करता है। दूसरा पाइप कितना वर्क करता है, 1/y वर्क करता है। और दोनों मिलकर कितना वर्क करते हैं, 1/12 करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर केस सेकंड में कह रहा है कि अगर बड़े डायमीटर वाले पाइप को, ए को हमने लार्जर डायमीटर वाला पाइप माना है, बी को हमने स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप माना है। तो अगर हम लार्जर वाले पाइप को कितने आवर तक चलाएं, 4 आवर तक चलाएं, तो 4 आवर तक चलाएं। एक आवर में कितना वर्क कर रहा है, 1/x, तो 4 आवर में करेगा 4/x। ऐसे ही 9 × 1/y, एक आवर में कर रहा है 1/y, तो 9 आवर में करेगा 1/9 × 1/। और इससे कितना टैंक भरता है, सिर्फ हाफ ही टैंक फिल होता है, हाफ ही टैंक फिल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4/x + 9/y। देखो कंप्लीट टैंक को हम 1 लेते हैं। ऐसे में अगर ये कंप्लीट 100% को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं 100% को, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लो या फिर इसमें x और y को लेट कर लो, कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं,
हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं या फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इजिकल्स टू ए एंड 1/y इक्वल्स टू बी। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, ए प्लस बी अपॉन 1/12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, या फिर 12 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12a प्लस 12b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 4a प्लस 9b इक्वल्स टू 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8a प्लस 9b इक्वल्स टू 1/1। तो अब इन इक्वेशन को देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को, तो दोनों में से किसको बनाना सेम है। देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 8 का एलसीएम आएगा कितना, 24। इनको 24 बना लो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको हम, 2 को, और फिर इसको माइनस कर देते हैं किससे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर्थ में किससे, 3 से। तो 2 से करेंगे, अगर हम इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24a प्लस 24b इक्वल्स टू 2। फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 8 24a, 3 3 9b, 3 9 27, 3 9 27b और 3 1 3। अब यहाँ पर इनको माइनस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3b आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा माइनस में कितना, ये माइनस में आ जाएगा 1। तो ये b कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर छोटी मिस्टेक हुई है, जैसे 4 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया था, ए इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 18 होगा, ये 18 होगा। 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना था, तो अब 18 होगा। अब हम फोर्थ इक्वेशन में अगर हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसकी, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ इक्वेशन में अगर हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 18 3 जा कितने होते हैं, 54। तो यहाँ पर 54 आना चाहिए, यहाँ 54 आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 30 आएगा, ये 30 आ जाएगा। ये 30 आ जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो बी को हमने क्या लेट किया था, 1/y लेट किया था, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। तो इसको 30r लगते हैं, छोटे वाले पाइप को 30r लगते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे b की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 1/30 पुट करनी है, तो हम पुट कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर किस में पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन a प्लस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1/30 और ये है 1/12। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/30। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, 12 और 30 का एलसीएम 60 और 12 5 से 60 और 3 2 60। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/60 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पर 1/20। तो a की वैल्यू है, तो a को क्या लिया था, 1/x लिया था, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, x की वैल्यू 20r, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20r और y की वैल्यू 30r। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6G कंप्लीट हो जाती है और एक आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।